गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हनी चौधरी मैथमेटिक्स में आपका वेलकम। आज हम क्षेत्रफल के बारे में स्टडी करेंगे। क्षेत्रफल में देखो आपको 8th क्लास के अंदर 3 आकृतियां दी गई हैं। पहली आकृति है आपकी समलंब चतुर्भुज। तो आज जिस आकृति के बारे में हम स्टडी करेंगे वो है आपकी समलंब चतुर्भुज। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ समलंब चतुर्भुज होता क्या है, फिर इसके क्षेत्रफल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले आपका लिखा हुआ है समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। वही आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अब आपके आते हैं कि डायग्राम से समझो इसको। देखेंगे ये एक चतुर्भुज दे रखा है, आपको 4 भुजाएं दे रखी हैं। तो कौन सी आकृति है? चतुर्भुज है। पर कैसे पता चलेगा कि ये समलंब चतुर्भुज है? तो हम देखेंगे कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये क्या है? आपकी सम्मुख भुजाएं, यानी आमने सामने की भुजाओं को हम क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में समांतर है। समांतर कैसे हैं कि हम इस वाली भुजा को कितना भी आगे पीछे बढ़ा लें और इस वाली भुजा को आगे पीछे कितना भी बढ़ा लें, ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेंगे। वही आपकी क्या होती है? समांतर भुजाएं होती हैं। तो जिसमें एक जोड़ा क्या हो? सम्मुख भुजाओं का समांतर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। और दूसरे को देखेंगे तो देखो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों क्या होंगी? एक दूसरे को काट जाएंगे। तो केवल एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है सम्मुख भुजाओं का, उसको हम क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। अब आता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आपके समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अगर आपको समांतर भुजाएं दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो तो आप क्या निकाल सकते हो? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। अब देखेंगे कि किस तरीके से। यहाँ दिया है 1/2, तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, 1/2 ही रहेगा, इनटू समांतर भुजाओं का योग। कौन कौन सी भुजा समांतर है? एक तो ये वाली भुजा है और दूसरी ये वाली भुजा है। ये दोनों भुजाएं आपको दी होंगी प्रश्न में, तो हम दोनों का क्या करेंगे? योग कर देंगे। फिर गुणा लगा के ऊंचाई भी दी होगी। अगर ऊंचाई नहीं दी होगी तो आपको दी होगी दोनों के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? दोनों भुजाओं के, एक ये भुजा और दूसरी ये भुजा, यानी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब देखेंगे ये तो इस जगह पे और दूसरी यहाँ पे, इन दोनों के बीच में दूरी कहां से कहां तक होगी? इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो ये वाली क्या होती है? इसकी बीच की दूरी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऊंचाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में आपका 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई भी आ सकता है और 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आ सकती है। ठीक है, तो अब सवालों को देखेंगे हम किस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है कि एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की माप 10 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। सारी चीजें आपको दे रखी है, केवल फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन करते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप होता है। इसमें 3 तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जिसमें हमें क्षेत्रफल पूछा गया हो, एक इसमें जब ऊंचाई पूछी गई हो, और एक आता है जब आपकी समांतर भुजा पूछी जाती है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे जब आपको दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो और आपसे पूछा क्या गया हो? क्षेत्रफल पूछा गया हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? ऐसे प्रश्नों में जो चीज हमें दे रखी है उसको लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की माप। तो लिख लेंगे समांतर भुजाओं की माप। समांतर भुजाओं की माप बराबर कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर तथा 16
सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो अभी हमें पता है, हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में क्या आ जाता है आपकी ऊंचाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू दे रखी है पहले देखेंगे कि देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 का, तो 1/2 रहेगा, इंटू ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या है, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं की माप कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 16 आ जाएगा। ब्रैकेट आपका क्लोज है, फिर इंटू करके क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई हमें कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं, केवल आपको जो वैल्यू दे रखी थी वो रख दी है। समांतर भुजाओं की माप 10 और 16 दे रखी थी, तो समांतर भुजाओं का योग होता है, तो 10 प्लस 16 कर दिया। इंटू ऊंचाई दे रखी थी, तो ऊंचाई का आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 रख दिया। अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ लेंगे। देखो 1/2 का तो 1/2 रहेगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 और 16 आपके कितने हो जाएंगे, 26, और इंटू में कितना है, 8। अब हमें क्या करना है, 2 से या तो 26 को डिवाइड कर दो या 8 को कर दो, तो 2 से हम इसको काट देते हैं, कितने बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो आपका कितना बचा, 1 इंटू 26 इंटू 4। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 चौके कितने होते हैं आपके, 104, और सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि जो आपको माप दे रखी है वो किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, और क्षेत्रफल की इकाई स्क्वायर में आती है। ठीक है, तो 104 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे इसका दूसरा टाइप। अगला प्रश्न है आपका कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं दे रखी है 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दे रखा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला रहेगा, केवल हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे आपकी 2 समांतर भुजाएं दे रखी हैं, क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई निकालनी है। और पहले में हमसे क्या पूछा गया था, आपसे क्षेत्रफल पूछा गया था, तो हमने क्षेत्रफल निकाला था। तो देखेंगे किस तरीके से निकालते हैं हम। तो फॉर्मूला होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में ऊंचाई। ठीक है, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। एक तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, वो हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें दोनों समांतर भुजाएं दे रखी हो और ऊंचाई दे रखी हो। ठीक है, जो हमने पहले प्रश्न में किया है। अब आता है दूसरी चीज, हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे, ये 3 चीजें दे रखी है, देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। अगर तीनों में से एक चीज पूछेगा तो बाकी बची 2 चीजें आपको देगा। जैसे आपको पहले प्रश्न में समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, तो समांतर भुजाएं दी गई थी और ऊंचाई दी गई थी। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछी गई है, तो हमें क्या देगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देगा और समांतर भुजाओं की माप देगा। तो समांतर भुजाएं दे रखी है दोनों, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि समांतर भुजा ज्ञात कीजिए, तो वहां क्या है, आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी देगा, ऊंचाई भी देगा, और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की माप देगा और दूसरी भुजा पूछ लेगा, जो कि हम तीसरे प्रश्न में करेंगे। पर हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऊंचाई पूछी गई है,
तो देखो जो चीजें दे रखी हैं उनको रख देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 60। फिर बराबर है आपका, बराबर लगा देंगे, 1/2 का 1/2 रहेगा इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं दे रखी हैं 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, दोनों का योग कर देंगे तो 12 प्लस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई हमें निकालनी है, तो ऊंचाई को हम ऊंचाई रहने देंगे, ठीक है, ऊंचाई तो हमें निकालनी है। अब देखेंगे कि 60 का तो 60 रहेगा बराबर 1/2, 12 और 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और इंटू कितना है आपका ऊंचाई आ जाएगा। हम देखेंगे कि 2 से इस 20 को हम काटेंगे, कितने बार कटेगा 10 बार कटेगा, ठीक है। तो देखो 60 बराबर क्या बचा आपका 10 एकम 10, और इंटू में क्या बची आपकी ऊंचाई बची। हमें मान किसका निकालना है ऊंचाई का निकालना है। ऊंचाई के साथ गुणा में संख्या दे रखी है 10, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे तो किसमें आ जाएगी भाग में आ जाएगी, यानी 60 के बट्टे में आ जाएगी, ठीक है। तो 60 बट्टे कितना आ जाएगा 10, और बराबर में क्या बचेगी आपकी ऊंचाई बचेगी, ठीक है। तो देखेंगे ऊंचाई निकालेंगे, कितने बार कटेगा 6 बार, भाई 60 को काटेंगे 10 से कितने बार कटेगा 6 बार, तो आपकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लिख सकते हैं अतः समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। अब आता है आपका अगला प्रश्न, जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जाएगा, ऊंचाई दी जाएगी, समांतर भुजाओं में से एक भुजा दी जाएगी और दूसरी भुजा को पूछेगा। ये 3 तरीके के प्रश्न हम इससे करते हैं, और इसमें कोई भी तरीका आपका नहीं आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम में क्या दे रखा है, एक समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाएं, एक तो 16 सेंटीमीटर है और दूसरी क्या है x है, ठीक है। अब आपको देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 78 वर्ग सेंटीमीटर या 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालनी है दूसरी समांतर भुजा, यानी ये BC निकालनी है, जो कि आपको कितनी दे रखी है x दे रखी है, तो x का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई रहेगा, ठीक है। लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि आपका होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, और इंटू में क्या आ जाता है आपकी ऊंचाई, ठीक है। आगे देखेंगे जो मान दे रखे हैं वो रख देंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया है 78 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 78 बराबर 1/2 का 1/2 रहेगा इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा पहली कितनी दे रखी है 16 और दूसरी कितनी दे रखी है x, तो 16 प्लस कितना आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि दोनों का योग करेंगे तो, और इंटू में ऊंचाई, तो ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 78 का 78 रहेगा बराबर 1/2 का 1/2। अब क्या करना है इसका अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। जब अंदर गुणा करेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, इसको ना करके 2 से काट दो, कितने बार कटेगा 3 बार कटेगा, ठीक है। तो कितना बचेगा ब्रैकेट में बचेगा 16 प्लस x, और इंटू में कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। एक का गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब 78 का 78 रहेगा बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, तो देखो 16 का 3 के साथ करेंगे कितना आ जाएगा 16 3 48 होते हैं, प्लस 3 का x के साथ करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। अब ये आपका एक समीकरण बना। अब समीकरण को हल करने के लिए चर को एक तरफ रखने पड़ेगा और अचर को अचर के पास भेज देंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे 78 के पास 48 को भेज देंगे, 78 के पास 48 को लाएंगे तो उधर किसका का प्लस का, इधर आगे किसका होगा माइनस का 48, और बराबर में कितना बचेगा 3x बचेगा। 78 में से 48 घटाएंगे तो आपके कितने बचेंगे 30 बचेंगे, और बराबर में कितना है 3x। हमें मान किसका निकालना है x का निकालना है। ये गुणांक की संख्या को पक्षांतरण करेंगे, किसमें आ जाएगी भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो 30 बट्टे कितना आएगा 3, और बराबर में आ जाएगा x। कितने बार कटेगा 10 बार, तो x का जो मान होगा वो कितना होगा 10 सेंटीमीटर,
यानी जो दूसरी भुजा है आपकी ये वाली वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। तो इस फॉर्मूला से हमने 3 तरीके के प्रश्नों को किया, जिसमें आपको पहला था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, दूसरा था समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई निकालना, और तीसरा जो भी आपने किया है वो है समांतर भुजा एक आपको दे रखी है तो दूसरी निकालना। ये 3 तरीके के प्रश्न 8th क्लास में आते हैं, ज्यादातर ये पूछा जाता है बोर्ड क्लास में। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो ये प्रश्न आपका ज्यादा पूछा जाता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल वाला बहुत ही कम पूछा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल होता है। सिंपल ये भी है बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।